हेलो एवरीवन। आज है 11 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था भारत में हाल ही में धन विधेयक जो चर्चे में था, किसी संसदीय विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का एकमात्र और अंतिम अधिकार ये लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। अभी हाल ही में लद्दाख में भारत की पहली उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी को मंजूरी दी गई है। भारतीय वायुसेना में पहली बार फाइटर कॉम्बैट लीडर बनी है भावना कंठ ऑफिशियली तौर पर कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डेला एस्प्रियोला बने हैं। अग्नि 4 मिसाइल का रिसेंटली टेस्टिंग किया गया है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक की है। ये सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में सतपुड़ा मेलघाट टाइगर कॉरिडोर के संदर्भ में चर्चे में रहा, जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में है। दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है, जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर पोर्ट 2026 का पुरस्कार मिला है। हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है प्रशांत महापात्रा ने। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद जो गुजरात है, ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एनालॉग पनीर, चीज और बटर पर प्रतिबंध लगाने वाला तीसरा राज्य बना। नागासाकी डे हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार का जीआई टैग वाला प्रोडक्ट जो है मिथिला मखाना, ये ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है पहली बार समुद्री मार्ग के माध्यम से। ओडिशा ने ग्रामीण आजीविका को मजबूत करके संकट के कारण होने वाले पलायन को रोकने के लिए प्रोजेक्ट ब्लस की शुरुआत करी। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। अंतरिक्ष में चावल की फसल उगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर बी। चाइना की स्पेस एजेंसी क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो चाइना अंतरिक्ष में चावल यानी कि धान की फसल का पूरा जीवन चक्र सफलता के साथ पूरा करके और उसकी कटाई भी कर दी है, इसने पूरा प्रोसेस करने वाला दुनिया का पहला देश बना। और ये किया गया है तियांगयोंग स्पेस स्टेशन पर, जो कि चाइना का है, पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर। और इस मिशन का नाम है सेंजो 23। विशेषता ये है कि माइक्रो ग्रेविटी, जहां जीरो ग्रेविटी है, यहाँ पर चावल के बीजों और पौधे के विकास का अध्ययन किया गया। इसका पर्पस है चंद्रमा और मंगल ग्रह के लंबे अंतरिक्ष मिशन के लिए यदि कोई अंतरिक्ष यात्री जाता है तो इसे स्पेस में ही भोजन तैयार करने की तकनीक मालूम हो। तो इस तकनीक को विकसित किया है किसने? चाइना ने। चाइना की यदि हम बात करें तो भारत के कंधे पर बैठा हुआ देश है, जो कि मैकमोहन लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। इसकी कैपिटल बीजिंग में किसका हेडक्वार्टर है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। करेंसी रेनमिन में प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। करंट के फैक्ट यदि हम देखें तो हाल ही में हमने देखा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दुनिया में सबसे अधिक पैसा खर्च करने वाला देश चाइना है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जो शिप किला दर्रा है, इसके माध्यम से भारत चाइना के बीच ट्रेड 6 साल के बाद फिर से शुरू हुआ। सेम वैसे ही सिक्किम के नाथुला पास के माध्यम से भी भारत और चाइना के बीच ट्रेड 6 साल बाद शुरू हो चुका है। आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार 2026 में चाइना सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है। डेम यानी कि डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर, जिसे वुकोंग के नाम से जाना जाता है, ये चाइना द्वारा विकसित एक प्रमुख वैज्ञानिक उपग्रह है। ईरान चाइना CM302 डील हमने पढ़ी ही थी। CM302 एक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। चाइना ने जनवरी 2026 में जियांगसू प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है। सवाल नंबर दूसरा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो आंसर यहां से हो जाएगा अनिल मेनन, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय मूल के ये नासा अंतरिक्ष यात्री है, नाम है अनिल मेनन। इन्होंने अगस्त 2026 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर अपनी पहली स्पेस वॉक कंप्लीट करी है। इन्होंने अनुभवी नासा अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर के साथ ये स्पेस वॉक किया है, लगभग 6 घंटे 27 मिनट का। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन की बिजली व्यवस्था यानी कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर एरे को अपग्रेड करना। यदि हम बात करें कि अनिल मेनन से पहले कौन 2 भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने स्पेस वॉक करी थी, तो एक तो सुनीता विलियमसन का नाम है। ये स्पेस वॉक करने वाली पहली भारतीय मूल की नागरिक है। नासा की इस दिग्गज अंतरिक्ष यात्री ने अपने करियर में 9 से अधिक स्पेस वॉक किए हैं
और वह अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा लंबे समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिलाओं की लिस्ट में टॉप पर है। राजा चारी, ये स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के दूसरे नागरिक हैं। देखिए क्वेश्चन ये नहीं कि अंतरिक्ष पर जाने वाले भारतीय मूल के नागरिक, स्पेस वॉक की बात की जा रही है, तो दूसरे राजाचारी हैं। अमेरिकी वायुसेना के कर्नल और नासा के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी ने वर्ष 2022 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर 2 ऐतिहासिक स्पेस वॉक कंप्लीट किए थे। सवाल तीसरा है, किस आईआईटी ने पानी में विषैले पदार्थों का पता लगाने के लिए EI नामक पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग उपकरण विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इस उपकरण की लागत 3500 रुपए है और प्रति सैंपल जांच का खर्च मात्र 2 रुपए आता है। ये कैसे प्रदूषकों की पहचान कर सकता है? तो पानी में यदि आर्सेनिक, सीसा, लोहा, क्रोमियम फ्लोराइड और ई कोलाई बैक्टीरिया है तो इस विषैले पदार्थों का पता लगाया जा सकेगा इस उपकरण के माध्यम से, जो कि विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। यदि बात की जाए रिसेंट के आईआईटी के करंट अफेयर की, तो आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च की है दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट, जिसका नाम आइला है। आइला यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। आईआईटी बॉम्बे में देश की पहली इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड लैब की शुरुआत की गई। स्कॉर्प नामक भारत का पहला पैरो वाला मोबाइल मैनिपुलेटर आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। भारतीय डाक ने जेंजी थीम पर आधारित पहला डाकघर आईआईटी दिल्ली में खोला। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप टूटोस डेवलप किया है। आईआईटी रुड़की के एआई ने हस्तलिखित मोदी लिपि को देवनागरी में कन्वर्ट किया और आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर लॉन्च करी है, YD1 इसका नाम है। हर साल विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। किस दिन? तो अगस्त महीने की 10 तारीख को यह सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड बायो फ्यूल डे। ये दिन है पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में जैव ईंधन के महत्व के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन डीजल इंजन के जो आविष्कारक रहे हैं सर रुडोल्फ डीजल, इनके शोध प्रयोगों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। भारत में इसे मनाने की शुरुआत की गई थी 2015 में पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के द्वारा। इसका पर्पस है पर्यावरण को स्वच्छ रखना और प्रदूषण को कम करना। थीम रही है बायो इकोनॉमी फॉर सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लाइमेट एक्शन। हिंदी में कहें तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई के लिए जैव अर्थव्यवस्था। 1 से 7 अगस्त तक हमने देखा है विश्व स्तनपान सप्ताह, 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, 4 अगस्त है यूएस कोस्ट गार्ड डे, 6 अगस्त है हिरोशिमा डे, 7 अगस्त है नेशनल हैंडलूम डे, 8 अगस्त है भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 9 अगस्त है नागासाकी डे और 10 अगस्त है विश्व जैव ईंधन दिवस। सवाल 5वां है, निम्नलिखित में से कौन FISU यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो सूरज कुमार चंद यहां से राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इस प्रतियोगिता में मेन सिंगल का गोल्ड मेडल जीता और ये जीतने वाले पहले भारतीय बने। इन्होंने मुंबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में हंगरी के बेनेडिक्ट ताकाज को 3-2 से हराया है। सवाल 6वां है, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद किस राज्य ने 9 अगस्त 2026 को अपनी 40 नंबर की जो लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा रही है, जो झारखंड PSC रहा है, इसे रद्द करने की घोषणा करी? तो ये झारखंड ही राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर जैसा प्रोटेस्ट अभी झारखंड में देखने को मिल रहा है, तो रांची में भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर के छात्रों के कई हफ्तों तक चले जबरदस्त विद्रोह प्रदर्शन के बाद अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने 9 अगस्त को 40 नंबर की झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और उसकी 2023 और 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा करी। झारखंड की कैपिटल रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार है। राज्य की इटखोरी फेस्टिवल यहां मनाया गया। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद में है और भारत के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है। झारखंड के हजारीबाग जिले को देश का पहला मोती फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया है। झारखंड के रांची के 7 वर्षीय तैराक हैं ईशान, इन्होंने 29 किलोमीटर लंबी पाक स्ट्रेट को तैर कर पार किया है 9 घंटे 50 मिनट में। पाक स्ट्रेट जो कि भारत श्रीलंका के बीच है। झारखंड ने राज्य बनने के लगभग 25 वर्षों बाद
पैसा के तहत नियम लागू कर दिए हैं। और अभी हाल ही में झारखंड को सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया। पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीती। माइनिंग टूरिज्म परियोजना की शुरुआत यहाँ की गई। माइनिंग टूरिज्म यानी कि जहां माइनिंग होता है ना, खनन का काम, वहां भी टूरिज्म शुरू किया जा रहा है ताकि लोग देखें कि माइनिंग का काम होता कैसा है। सर्वर फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है। सवाल नंबर 7वां है, अगस्त 2026 तक किस शहरी आवास योजना के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है? तो यहाँ हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का मतलब शहरी है। वैसे इस योजना की जो शुरुआत है ये की गई थी 25 जून 2015 में। इस योजना के तहत नया चरण यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत ये 1 सितंबर 2024 से की गई थी। तो अभी अगस्त 2026 तक हम देख रहे हैं कि इसके दूसरे चरण के तहत 1.25 करोड़ से अधिक पक्के मकानों को मंजूरी मिल चुकी है। कुछ स्टैटिक की यदि हम स्कीम्स पर नजर डालें तो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को। भारत को डिजिटली तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया था 1 जुलाई 2015 में। भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना शुरू करी थी 25 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई है 28 अगस्त 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। सवाल 9वां है, भारतीय नौसेना ने 10 अगस्त 2026 से किस देश की नौसेना के साथ मिलकर के द्विपक्षीय विस्फोटक गोला बारूद निपटान अभ्यास से जो कि शुरू किया है? एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज, जो कि भारत की अमेरिका के साथ रिसेंटली शुरू हुई है। 10 से 14 अगस्त तक कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान में ये आयोजित की जा रही है। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच ये जो विशेष अभ्यास है इसका 8वां एडिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों की विशेषज्ञ डाइविंग और ईओडी, यानी कि यहीं पर मेंशन है ईओडी गोला बारूद निपटान टीमों के बीच परिचालन तालमेल, आधुनिक तकनीकों का आदान प्रदान और समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना। वैसे भारत की अन्य कुछ एक्सरसाइज अन्य कंट्रीज के साथ वो हम देखेंगे। सबसे पहली बात अमेरिका के करंट अफेयर पर नजर डालते हैं। वेलियट शील्ड अभ्यास, इसका नेतृत्व यूएस इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा किया गया। सिप्री की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अपने सैनिकों पर पैसा खर्च करने वाला देश अमेरिका, भारत 5वें स्थान पर है। असम के बक्सा जिले से उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाली 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप अमेरिका को भेजी गई। जनरल जो सेना के उपेंद्र द्विवेदी, ये तो थे, अभी धीरज सेठ हैं, इन्हें अमेरिकी सेना युद्ध महाविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप डेवलप किया है। अमेरिका ने मई 2026 की शुरुआत में हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत करी। डॉलर नोट पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने का ऐतिहासिक फैसला ये अमेरिका ने किया। आर्टेमिस 2 जो कि अमेरिका का 50 वर्ष से अधिक के बाद भेजा गया मून मिशन था। ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। इस साल फीफा मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी यूएसए, मैक्सिको, कनाडा ने की और इस साल जनवरी के महीने में सर्जियो गोर जो है ये भारत में अमेरिकी राजदूत बने हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अभ्यास पर नजर डालें हम तो भारत श्रीलंका मालदीव के बीच दोस्ती अभ्यास हुई। डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ है, जबकि साइक्लोन है इजिप्ट के साथ। सूर्य किरण नेपाल के साथ, ऑस्टिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, विंडबेक्स वियतनाम के साथ, कोंकण अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ, मित्र शक्ति सिरेनस समुद्र शक्ति सिरेनेक्स तो श्रीलंका के साथ है, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, बोंगो सागर है बांग्लादेश के साथ, शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ, शून्य मैत्री धर्म गार्जन वीर गार्जन जीमैक्स जापान के साथ। टाइगर लाइटिंग अभ्यास ये बांग्लादेश सेना और यूएस आर्मी पैसिफिक कमांड के बीच आयोजित किया गया। साउथ कोरिया जापान के बीच सेरेक्स अभ्यास, वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच, सिम्बेक्स है कम्बोडिया के साथ, अमेरिका के साथ वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास टाइगर क्लॉ, इंद्रा एविया इंद्रा रशिया के साथ है,
मालाबार गुआम में हुआ क्वाड कंट्रीज के बीच। खान क्वेस्ट अभ्यास मंगोलिया के साथ। मैत्री अभ्यास थाईलैंड के साथ। कंजर अभ्यास किर्गिस्तान के साथ। दस्तलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान के साथ। अगला सवाल है 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में सिल्वर मेडल किसने जीता? और वर्ल्ड अंडर 20 जेवलिन मेडल जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय बने तो आशीष यादव यहां से राइट आंसर हो जाएगा। आशीष यादव ने अमेरिका की यूजीन में हुई ये जो 2026 की वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप है, इसमें पुरुषों की जेवलिन थ्रो इनकी भाला फेंक स्पर्धा में सिल्वर जीता है। इन्होंने 74.09 मीटर का थ्रो किया। नीरज चोपड़ा के बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों के जेवलिन थ्रो में मेडल जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बने। नीरज चोपड़ा ने 2016 में अंडर 20 चैंपियनशिप में इसी स्पर्धा में गोल्ड जीता था और 86.48 मीटर का तत्कालीन वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड भी बनाया था। सवाल 11वां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा जिसका नाम है परम प्रज्ञा, इसका उद्घाटन कहाँ किया? तो आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे, जहां पर इसका उद्घाटन कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये सुविधा दिल्ली के सोनीपत कैंपस में है। 57 दीक्षांत समारोह के दौरान इसका उद्घाटन किया गया। परम प्रज्ञा को एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च में क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया। सवाल 12वां है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में हाई जंप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? अब हाई जंप की बात की जा रही है तो यहाँ से बसंत कुमार मेघवाल का नाम आप याद रखेंगे, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इसमें हाई जंप की जो प्रतियोगिता है इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और सेम अमेरिका की यूजीन में इसका आयोजन किया गया था। ये जो मेघवाल है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में हाई जंप मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। पूछा जाए कौन सा मेडल, तो सिल्वर मेडल इनके नाम रहा। मैंने कल आपसे पूछा था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक जिनका नाम था वर्षा अशोक अगलावे। आज का सवाल है कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 23,721 करोड़ के परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी मिली? आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much.